अगर पीएफ पासबुक में 2 से 3 महीने कंट्रीब्यूशन नहीं आया है तो मामला गंभीर हो सकता है। अगर आपकी सैलरी स्लिप में हर महीने पीएफ कट रहा है लेकिन ईपीएफओ पासबुक में पैसा दिखाई नहीं दे रहा है तो घबराइए नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। इस वीडियो में आप जानेंगे पीएफ वास्तव में जमा हुआ है या नहीं, कैसे पता करें, कंपनी ने पीएफ जमा किया है या नहीं किया, कैसे चेक करें, अगर ये 2 चीजें नहीं हुई हैं तो एचआर से कौन कौन से सवाल पूछने चाहिए, ईपीएफओ पोर्टल में कौन कौन सी चीजें चेक करनी चाहिए, कंप्लेन कब और कैसे करनी चाहिए, और अगर कंपनी पीएफ जमा नहीं कर रही है तो अपने अधिकार को कैसे प्राप्त करें, ये सब चीजें आज की इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी गलती जिसकी वजह से हजारों कर्मचारियों की शिकायतें झट से रिजेक्ट हो जाती हैं और वो मैटर क्लोज हो जाता है। इसीलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। पहले ये समझिए पीएफ कब जमा होता है। सबसे पहले एक जरूरी बात, यदि जुलाई महीने की सैलरी आपको जुलाई के अंत में मिली है तो जरूरी नहीं कि उसी दिन आपका पीएफ पासबुक में दिखाई देने लगे। एम्प्लॉयर को पीएफ रिटर्न और कंट्रीब्यूशन जमा करने के लिए नियमानुसार समय मिलता है। कई बार ईपीएफओ पोर्टल में अपडेट आने पर भी कुछ दिन लग जाते हैं। इसीलिए केवल पासबुक देखकर तुरंत ये निष्कर्ष मत निकालिए कि कंपनी ने पीएफ जमा नहीं किया है। अगर आपने बिना जांच किए शिकायत कर दी तो आपकी शिकायत समय से पहले बंद भी हो जाती है और इसीलिए पहले ये 5 स्टेप जरूर फॉलो करें। स्टेप 1, सैलरी स्लिप चेक करें। सबसे पहले अपनी सैलरी स्लिप निकालिए और उसमें कुछ पॉइंट्स देखिए। एम्प्लॉई पीएफ डिडक्शंस, यानी आपका पीएफ डिडक्ट हुआ है या नहीं। दूसरा, एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन। तीसरा, इवन नंबर उसमें अपडेटेड है या नहीं है। यदि पीएफ डिडक्शन ही नहीं हुआ है तो मामला अलग है। यदि सैलरी स्लिप से पीएफ कट रहा है तो अगले स्टेप पर जाइए। सिर्फ सैलरी स्लिप देखकर कई बार आधी समस्या का पता चल जाता है, इसलिए सैलरी स्लिप बहुत जरूरी है। अगर आपको सैलरी स्लिप नहीं मिल रहा है तो अपने एम्प्लॉयर से सैलरी स्लिप मांगिए ताकि वो आपका अधिकार है और चीजों को अच्छे से आप ट्रैक कर सकें, आपका चाहे पीएफ डिडक्ट हो रहा हो या नहीं। दूसरा स्टेप है ईपीएफओ पासबुक चेक करें। अब ईपीएफओ पासबुक लॉगिन करें, अपना इवन और पासवर्ड डालें, पासबुक खोलें। अब देखें किस महीने तक का कंट्रीब्यूशन आया है या केवल पिछले महीने का ही नहीं आया है या कई महीनों से नहीं आया। ये चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। यदि केवल नया महीना मिसिंग है तो थोड़ा सा इंतजार करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें कुछ दिनों का समय लग सकता है, तो आप लगभग 1 महीने से 15 दिन का वेट कर लीजिए, आपकी पीएफ की पासबुक अपडेट हो जाती है। यदि कई महीनों से मिसिंग है तो आगे की चीजें जांच करें। अगर पीएफ पासबुक में 2 से 3 महीने कंट्रीब्यूशन नहीं आया है तो मामला गंभीर हो सकता है। अगले स्टेप को बिल्कुल भी मिस मत करिए क्योंकि यहाँ से मेन पॉइंट्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सर्विस हिस्ट्री चेक करें। कैसे चेक करना है, अब इवन पोर्टल में जाएं, उसे लॉगिन करें और व्यू में जाएं और उसमें हिस्ट्री लिखा होता है। आज की डेट में सर्विस हिस्ट्री जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज में आता है, यानी ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे तो आपको उसमें सर्विस हिस्ट्री दूसरे नंबर पे देखने को मिलेगा आपके पीएफ पोर्टल में। उसमें क्या क्या चीजें चेक करनी है ये जान लीजिए। सबसे पहले कंपनी सही दिखाई दे रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ऐसी कंपनी में रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है जो आप उस कंपनी में काम ही नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज है डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही है या नहीं, ये चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है मेंबर आईडी सही है या नहीं, ये चेक करना है। कई बार गलत मेंबर आईडी बनने से भी आपकी कंट्रीब्यूशन दूसरी आईडी में चली जाती है। मेंबर आईडी से मतलब है आपका इवन नंबर। कई बार आपका 1-2 डिजिट जो है वो मिस हो जाता है आपके अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉय से, जिससे कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है किसी दूसरी एम्प्लॉय के पास जमा होने लगती है और आपका जो नाम है वो सीट में तो दिखता है लेकिन इवन नंबर किसी और का होता है। ऐसी स्थिति में कई बार कर्मचारियों का पीएफ गायब नहीं होता है बल्कि दूसरी मेंबर आईडी में जमा हो जाता है, जिससे कि एम्प्लॉइयों को दिक्कतें आती हैं। 5वीं चीज है अब एचआर से क्या पूछें। ये बड़ी चीज है जिसे कि हमें एचआर से पूछकर चीजें करनी है। एचआर या पेरोल डिपार्टमेंट है, आप वहां जाएंगे, वहां पर 3 से 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। पहला, पीएफ चालान जमा हुआ है या नहीं। दूसरी चीज है ईसीआर फाइल सबमिट हुई। तीसरी चीज टीआरएन नंबर क्या है। हर चालान जनरेट करने का एक टीआरएन नंबर जनरेट होता है, एक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होता है, वो आप उनसे पूछ सकते हैं। इसमें
चौथी चीज है कंट्रीब्यूशन किस इवेंट में जमा हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी अपनी ही कंपनी के किसी एम्प्लॉय से आपका इवेंट नंबर बदल गया है और आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है उसके पास जमा हो रहा है। यदि एचआर सही जानकारी देता है तो समस्या जल्दी समझ में आ जाती है और समस्या वहीं खत्म हो जाती है। अगर एचआर टीआरएन नंबर नहीं दे रहा है या जमा होने का कोई भी प्रमाण नहीं देता है तो अब अगले कदम के लिए तैयार हो जाइए। अगर एचआर जवाब नहीं देता, यदि कई बार पूछने के बाद भी एचआर जवाब नहीं देता या कहता है कि बाद में जमा करेंगे या महीनों से टाल रहा है, तो अब अगला कदम उठाइए ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्दी निकल सके। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, इवेंट नंबर, कंपनी का नाम यानी आपके पास ऑफर लेटर होगा वो, और एम्प्लॉय आईडी। ये सब चीजें आप बिल्कुल तैयार रखिए। इन दस्तावेजों के बिना शिकायत करने पर आपका मामला कमजोर पड़ सकता है और कंपनी आपसे ज्यादा स्ट्रांग बन सकती है। ईपीएफओ में कंप्लेंट कैसे करें? EPFI-GMS में जाएं, कंप्लेंट दर्ज करें, कंप्लेंट टाइप करें, इवेंट नंबर भरें, कंपनी का नाम भरें, पूरी समस्या लिखें। वहाँ एक एक जो समस्या है वो पूरी समस्या को वहाँ लिखना होगा और सैलरी स्लिप और अन्य दस्तावेजों को अटैच करें और कंप्लेंट सबमिट करें। कंप्लेंट नंबर सुरक्षित रखें ताकि आपको फ्यूचर में उसका यूज हो सके। गलत कंप्लेंट कैटेगरी चुनने से समाधान में देरी हो सकती है, इसलिए सही विकल्प चुनना बहुत जरूरी है। यदि कंप्लेंट के बाद भी समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो आप अपने रीजनल ईपीएफओ ऑफिस में लिखित शिकायत दे सकते हैं। अगर आपकी कंपनी, आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से पीएफ काटकर जमा नहीं किया है तो ईपीएफओ जांच कर सकता है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है और हैवी पेनल्टी मार सकता है। और इन सब के बीच में कुछ बातें आपको जरूर ध्यान देनी होगी। जब भी आप कंप्लेंट करने जाएंगे तो आपको कुछ एजेंट्स मिल सकते हैं जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। कंप्लेंट हमेशा ऑफिशियल माध्यम से करें ताकि आपको कोई धोखाधड़ी का सामना न करना पड़े। सैलरी स्लिप को हमेशा सुरक्षित रखें। हर महीने पासबुक चेक करते रहें। एक महीने भले ही लेट आप चेक करें लेकिन चेक करते रहें ताकि आपको टाइम टू टाइम चीजें पता चलती रहें। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि कर्मचारी महीनों तक पासबुक चेक नहीं करते हैं। जितनी जल्दी समस्या पकड़ेंगे उतनी जल्दी समाधान मिलता है। जितनी ज्यादा देर करेंगे समस्या उतनी ज्यादा बड़ी होगी और समस्या का समाधान मिलने भी आपको समय ज्यादा देना पड़ सकता है। और ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं मिलेगा बट थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। दोस्तों, अगर आपकी सैलरी स्लिप से पीएफ कट रहा है लेकिन ईपीएफओ अकाउंट में जमा नहीं हो रहा है तो बिना जांच किए घबराइए नहीं, क्योंकि ये आपका अधिकार है। देरी से अपडेट होता है लेकिन आपकी सैलरी समय पर जमा होती है। पहले आप कुछ चीज़ों को चेक करिए, जैसे मैंने आपको बताया। पहले सैलरी स्लिप देखें, फिर पासबुक चेक करें, फिर एचआर से जानकारी लें और जरूरत पड़ने पर ईपीएफओ में कंप्लेंट करें। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताइए आपका पीएफ कितने महीने से नहीं जमा हुआ है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज आप इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जो भी आने वाली वीडियोज हैं आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।